हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है कि कोई भी अपने धर्म की पद्धति से पूजा पाठ कर सकता है और इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन किसी भी जमीन पर कब्जा करने के लिए नमाज पढ़ता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने एक नया बयान दे दिया है। देखिए, ओकेजनली अगर किसी को पढ़नी पड़ जाती है तो धर्म की आज़ादी है, किसी भी तरीके से कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी जगह को कब्जा करने की नीयत से नमाज पढ़ना बहुत गलत है, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जगविंदर पटियाल मेरे साथ लगातार बने हुए। जगविंदर, जैसा कि मैंने कहा, यह सीधा मामला है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके लहजे में कंफ्यूजन है और ऊपर से लोग एक ऐसे राज्य में जहां कानून व्यवस्था है लोगों पर हमला कर रहे हैं, एक दबंगई का भाव दिखा रहे हैं। देखिए विशाल, मुझे लगता है कि हर चीज कानून के दायरे में जाके कवर होती है। अगर जैसे अनिल विज कह रहे हैं कि कोई जमीन पर कब्जा कर रहा है तो डीएम उनके खिलाफ कार्रवाई करे, हमला करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, अगर कोई किसी पर हमला करता है तो एसएसपी की ड्यूटी बनती है कि वो आईपीसी की धाराओं के तहत जो है वो केस दर्ज करे, क्योंकि अगर आप अपने घर में रह रहे हैं या किराए पर रह रहे हैं, अगर आप पर तब भी कोई हमला करता है तो एफआईआर तो तब भी दर्ज होती है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कानून में हर चीज का प्रावधान है तो इस तरह की बार बार स्टेटमेंट बदलकर एडमिनिस्ट्रेशन को कंफ्यूज ना किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का अफसर बनती कार्रवाई नहीं कर रहा है जो लॉ के मुताबिक है, चाहे वो डीएम है कब्जे को लेकर नहीं कर रहे हैं या पुलिस हमले को लेकर नहीं कर रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना मुख्यमंत्री। बिल्कुल जगविंदर, बहुत वाजिब बात आपने कही। और हम जानते हैं कि राम रहीम प्रकरण के बाद जब अदालत ने फैसला सुनाया था राम रहीम, बलात्कारी राम रहीम के खिलाफ, और उस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति थी, अब इस तरह के बयानात जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में विश्वास को कम पैदा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 20 अप्रैल की यह घटना है जब सेक्टर 53 में नमाज का विरोध हुआ था। कुछ लोगों ने नमाजियों को हटा दिया था, हंगामा किया था। नमाज रोकने पर 6 युवकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंदू संगठनों ने गिरफ्तारी का विरोध किया। अब सवाल यह कि अगर जैसा कि अनिल विज कह रहे हैं कि जमीन पर कब्जा, तो जमीन पर कब्जा है तो उसको लेकर क्या कार्रवाई प्रशासन कर रही है, कैसे लोग नमाज के नाम पर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका समाधान कानून के दायरे में होगा, कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं। बहरहाल हिंदू संगठनों का दावा है कि पुलिस ने इस मुद्दे पर मध्यस्थता की। मुसलमान जो हैं वो बोल रहे हैं कि नमाज नहीं होने दी गई और पुलिस की ढिलाई सामने उभर कर आई है। हर जुमे पर मैदान या खुली जगह पर नमाज अदा की जाती है। गुरुग्राम में 20 खुली जगहों पर जुमे की नमाज होती है। हिंदू संगठनों ने 4 जगहों पर नमाज पढ़ने से रोका, जो एक अरसे से की जा रही है।